नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय शुकतातं तपोनिधिं नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। परम प्रेम स्वरूप परम कारुण्य प्रातस्मरणीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव के चरणों में वंदन और नमन। भगवान श्री पशुपतिनाथ एवं भगवान श्री भूतेश्वर के चरणों में स्मरण करते हुए उपस्थित समस्त दिव्य ऋषि मुनिगण, शिवगण और समस्त देव देवी गण को बारंबार नमन। यहाँ उपस्थित परम दिव्य आत्म स्वरूप भगवत प्रेमी हमारे भक्त श्रोता वृंद और परम भक्तिमयी मातृशक्ति हमारे इसी दिव्य ज्ञान यज्ञ के इसी परम अमृत कथा में आज हम भाद्रपद मास षष्ठी तिथि के इस शुभ अमृत बेला में श्रवण करते हुए, जिसको हम आज हलधर षष्ठी के नाम से प्रसिद्ध है, भगवान हलधर बलराम जी का प्राकट्य दिवस है। तो ऐसे महान बलवान जो शेष अवतार थे उनको भी नमन करते हैं। आज हम इस प्रकार कथा के प्रसंग में प्रवेश करते हुए कथा का जो दिव्य अमृत है उसका हम पान कर रहे हैं। इसलिए आप सब इस कथा का श्रवण करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए एकाग्रता के साथ अपने जीवन को धन्य करें। आज हम इसी शिव कथा में भगवान के लीलामृत स्वरूप जो सती चरित्र के रूप में हमने श्रवण किया, उसमें भगवान ने अनुचित कार्य और शिवद्रोह करने के कारण स्वयं ही समस्त देवगण, ऋषिगण और स्वयं दक्ष प्रजापति को भी दंडित करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप वीरभद्र ने समस्त यज्ञों को खंड विखंडित करके समस्त देवताओं को दुर्दशा करके वो फिर कैलाश लौट गए। परंतु यहाँ पर भगवान विष्णु तो अपने लोक में चले गए, ब्रह्मा जी भी चले गए, लेकिन देवताओं की बड़ी दुर्दशा हुई जो वीरभद्र के साथ लड़ने के लिए गए थे। तो वहां पर उनकी दुर्दशा सहन नहीं हुआ तो वह स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम तो भगवान के जो द्रोह किया है शिव द्रोह के रूप में, उसको तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए वह फिर भगवान विष्णु के पास जाते हैं। वहां पर जाकर के उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा किस प्रकार आप इसी दयनीय अवस्था से उद्धार करें। तो भगवान विष्णु भी कहते हैं कि तुम लोग इस प्रकार भगवान शंकर की शरण में जाने पर ही तुम्हारा किसी प्रकार उद्धार हो सकता है, अर्थात तुम्हारा जीवन जो है सुधर सकता है, इसलिए उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। इसी प्रकार समस्त भगवान विष्णु एवं समस्त देवगण भगवान शिव के लोक में कैलाश में पहुंचते हैं और वहां सब देवगण, ऋषिगण, मुनिगण और समस्त सिद्ध महर्षि आदि भगवान महादेव को नमस्कार करते हैं और स्तुति करते हैं। देव देव महादेव लौकिकाचार कृत प्रभो ब्रह्मत्वामि शरम शंभो जानिम कृपया तव। हे देवों के देव महादेव, लोकचार का प्रदर्शन करने वाले प्रभु, आपकी कृपा से हम लोग आपको परब्रह्म स्वरूप मानते हैं। प्रकृति पुरुषस्यापि, आप संसार के साक्षात प्रकृति स्वरूप, योनि स्वरूप, बीजभूत तथा समस्त जगत का आप बीज है और जीवभूत प्रकृति तथा पुरुष से भी, प्रकृति पुरुष ये दो ही जगत के मूल बीज है और उनसे भी आप परे हैं, इसलिए आप परब्रह्म मन और वाणी का विषय नहीं है। सर्व कर्म फलानाम ही सदा दाता तमेव ही,
आप ही सदा सब कर्मों का फल प्रदान करने वाले हैं। और सर्वे ही पशवस्तत्पतिस्तम तश्रुतिश्रुतः, ये जगत के समस्त प्राणी अपने कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं, और बंधा हुआ होने के कारण उनको कहते हैं पशु। अर्थात ये हम सब ये जगत के पशु हैं, क्योंकि हम उस कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। और हमारी रक्षा करने के कारण, हम सब की रक्षा कौन करता है? भगवान। तो हमारी रक्षा करने के कारण उनका नाम पड़ा पशुपति। बोलो पशुपति भगवान की। तो पशुपति होने के कारण ही ऐसा वेद में कहा गया है। तो जो जब जब हमारा ये बंधन संसार में रहेगा, तब हमको पशु ही कहा जाएगा, क्योंकि इस कर्म के आसक्ति और कर्म के बंधन को हम छोड़ नहीं सकते। और बंधा कौन रहता है? पशु को ही हम बांध सकते हैं, दूसरे को तो बांध नहीं सकते। तो इसीलिए वह पशुपति स्वयं सबकी रक्षा करे। और ब्राह्मणानाम गवाम चैव धर्मस्य प्रतिपालकः शरण्योषि सदा सन्त्य सर्वेषां प्राणिनां प्रभो। आप ब्राह्मण, गौ तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं एवं सबको शरण प्रदान करने वाले हैं, इसलिए आपका स्वरूप अनंत है। और मयस्कराय विश्वाय ब्रह्मण ह्यार्ति नाशिने, आप मयस्कर, मयस्कर मतलब सुख प्रदान करने वाले, और विश्वरूप ब्रह्म दुख रूपों का सब नाश करने वाले हैं। अंबिकापति, गौरीपति, और आपका सर्वाय सर्वरूपाय, सर्व भगवान का एक नाम है जो सबका कल्याण करना व कल्याण स्वरूप, उनको सर्व कहते हैं। तो सर्वरूप पुरुष रूप परात्मा, सत और असत की अभिव्यक्ति। भगवान के अनेक प्रकार के, हम स्तुति तो करते हैं, लेकिन उस स्तुति का अर्थ ही हम नहीं समझते हैं। तो वैसे भाषा, देव भाषा ही संस्कृत भाषा, और संस्कृत भाषा का ये बिंदी भी इधर उधर अगर हो गया तो उसका अर्थ अलग कुछ हो जाता है। जैसे मतम शब्द है, मतम शब्द अब त अनुस्वार अगर त में लगा दिया तो मतम शब्द हो जाएगा। मतम मतलब सिद्धांत। लेकिन वहां जब आप म के उसमें अनुस्वार जोड़ देंगे मंत हो जाएगा। मंत मतलब होता है जो किसी काम की नहीं है, उसका अर्थ ही अलग हो जाता है। तो इसलिए संस्कृत के उच्चारण करते समय हम जब स्तुति करते हैं, पाठ करते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ भगवान की इस प्रकार अनेक स्तुति करते हैं कि त्वयाद भाति बातोयम दह्यग्नि धातवः, आपके भय से वायु भी प्रवाहित हो रही है, आपके भय से अग्नि भी जलती है, आपके भय से सूर्य भी अपने प्रकाश देते हैं, और आपके भय से मृत्यु धावति पंचम, आपके भय से मृत्यु भी दौड़ रही है, अर्थात मृत्यु भी आपके ही वश में है। इसलिए हे करुणा निधान, आप तो सदैव ही आपत्तियों में हम लोगों की रक्षा की है। और अशमाप्त दुर्गेश दक्षस्य प्रजापति है, आप प्रजापति दक्ष के अपूर्ण यज्ञ का उद्धार करें, क्योंकि वो यज्ञ तो पूर्ण हुआ ही नहीं, उसको पहले ही यज्ञ का ध्वंस हो गया, खंडित हो गया। अब फिर कहते हैं कि भगो अक्षिणी प्रपद्येत यजमानश्च जीवतु, जो भगव देवता है जिनके आंख निकाल दिया गया है उनको नेत्र प्राप्त करा दे, और यजमान जो दक्ष है जो मृत्यु को प्राप्त हो गया वो जीवित हो जाए। पुषोदंताश्च, और जो पुषा देवता है उनको उनका दांत तोड़ दिया गया था तो उनको दांत प्राप्त करा ले। स्मश्रुण पूर्वत भृगो, जो भृगु ऋषि है जो उनकी दाढ़ी आदि नोच लिया गया उनको वह पूर्ववत हो जाए। और भवानुग्रहितानाम देवादिनाम च सर्वशः, शस्त्रों से तथा पत्थरों से छिन्न भिन्न शरीर वाले आपके द्वारा अनुग्रहित देवता आदि को उनको रोग मुक्त कर दिया जाए, आरोग्य प्राप्त हो। पूर्ण भागोस्तुते नाथ विशिष्टेर्ध्व कर्मणि, इस शेष यज्ञ कर्म में आपका ही पूर्ण भाग हो, अर्थात समस्त यज्ञ भाग का आप ही अधिकारी हो, आपके उस रुद्र भाग से ही यज्ञ की पूर्ति होगी। इसलिए हम जब तक रुद्र भाग यज्ञ में नहीं देते हैं तब तक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हो सकती। इसलिए यज्ञ में रुद्र भाग को अवश्य अंत में देना ही पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं।
और इत्युक्ता सत प्रजश्चेष रमेश कृतांजलि ही। इस प्रकार ब्रह्मदेव जी और विष्णुदेव स्वयं ही हाथ जोड़ करके क्षमा करने के लिए और दंड को पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत करने लगे। तब भगवान महादेव कहते हैं यथार्थम वच्मितातः मा क्रोधम सदसामहम। हे देवताओं, ये सच्ची बात कह रहा हूं कि मैं आप दोनों का क्रोध सर्वदा सहता रहता हूं। मतलब आप जो भी कुछ करते हो उन सबको मैं सहन कर लेता हूं। बालकों अर्थात अज्ञानियों के द्वारा किए गए अपराध को भी मैं न तो वर्णन करता हूं और ना ही मैं उसका कभी चिंतन करता हूं। इस पर भी मेरा जो माया है, उस मेरी माया से भ्रांत प्राणियों के शिक्षणार्थ ही मैं इस प्रकार दंड को धारण करता हूं, ताकि उस भ्रांति से पड़े हुए जीव का फिर पुनः सत्य के मार्ग पर आए। इसीलिए इस प्रकार दंडित करना होता है। और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने कभी किया ही नहीं। क्यों? परम दृष्टि परेशान यदात्मनस्तद भविष्यति। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा व्यवहार किया जाएगा उस मनुष्य का कर्म वैसा ही होगा। इसलिए अगर हम किसी के प्रति घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तो हमारा भी परिणाम वही होगा। इसलिए इस प्रकार वो अपने लिए ही फलित होगा। ये दूसरों के कष्ट देने वाला कार्य कभी नहीं करना चाहिए। मतलब हमको दूसरे को कष्ट देने के लिए, दुखी करने के लिए, दूसरे को परेशान करने के लिए इस प्रकार कर्म का कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि बोलते हैं, कहावत है हमारे, जिसने गड्ढा खोदा है वो गड्ढे में उसको एक दिन गिरना ही होता है। तो इसलिए वह द्वेष अपने लिए ही होता है। दक्षस्य यज्ञशिष्णुः, इसलिए दक्ष का जो अहंकार था उसका मस्तक जल गया। इसलिए इसके स्थान पर बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। और भगमित्र नेत्रेण, ये जो भग देवता है इनको तो आंख नहीं मिलेगा, लेकिन जो हमारे मित्र देवता है, इस मित्र देवता के आंख से ये यज्ञ का भाग ग्रहण करेंगे। और पुषा नाम के जो देवता है जिनके दांत टूट गए हैं, ये यजमान के दांतों से भली भांति पीसे हुए अन्न का भक्षण करे। अर्थात जो यज्ञ भाग में सतु होता है, जो पीस करके, उस सतु का, उनका तो दांत है ही नहीं, इसलिए सत्तू का पाउडर जो है उनको दिया जाता है। इसलिए उनका जो यज्ञ में आहुति उसको दिया जाता है। वो उषा देवता के लिए है। और मेरा विरोध करने वाले ये जो भृगु है, भृगु के दाढ़ी के स्थान पर बकरे की दाढ़ी लग जाए, मतलब थोड़ा सा वो बकरे की दाढ़ी उनको दे दिए। तो भगवान आशुतोष है, तो संतोष होकर के जिसको जो प्रदान करना था उसको दे दिए। और बस्त संस्मृ भवर देव भृगुर्म विरोधकृत, शेष सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यज्ञ का उचिष्ट भाग दिया, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाए। अर्थात सारे देवताओं ने तो भूल नहीं की थी, किसी किसी ने भगवान को अपना अपना यज्ञ भाग दिए थे। तो उस याज्ञिकों के जिन्होंने मतलब यज्ञ कराने वाले जो थे, उनका भुजा भी टूट गए थे। और वो कहते हैं कि वे लोग अश्विनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए वो पुषा के हाथ से अपना काम चलाए। अर्थात जिसको जो दंड मिलना था वो तो मिल गया, अब अपना काम चलाने के लिए किसी तरह इस प्रकार करे। और चराचरित पतिर्देव सम्राट वेदनुसार कृत, वेद का अनुसरण करने वाले सूर्य सम्राट चराचर प्रति भगवान महादेव इस प्रकार कह करके चुप हो गए। और इस प्रकार सदा सर्वेश्वरा साध्य श्रुता शंकर भाषितम साधु साधु इति संप्रोचु परितृष्टास्मि स्विजाः। भगवान शंकर का वचन सुनकर के भगवान विष्णु एवं ब्रह्मादि आदि संपूर्ण देवता संतुष्ट हुए और सब भगवान को साधुवाद देने लगे। इस प्रकार भगवान शंभु को आमंत्रित करके फिर उस यज्ञ की पूर्णता के लिए उस यज्ञ के जो कनखल क्षेत्र में उस यज्ञ का आयोजन किया गया था, उस कनखल तीर्थ में गए। इस प्रकार वहां वीरभद्र के द्वारा किया गया समस्त प्रकार ध्वंस को जो विध्वंस कर दिए थे, उन्होंने भगवान ने देखा। तो वहां पर स्वाहा स्वधा पुषा तुष्टि धृति सरस्वती अन्य समस्त ऋषि पितर अग्नि और भी यक्ष गंधर्व राक्षस सब टूटे फूटे इधर उधर पड़े थे। उनमें से कुछ के अंग तोड़ दिए थे, कुछ ने बाल नोच लिए थे, किसी के समरांगण में ऐसे ही बहुत दुर्दशा में पड़े हुए थे। तो भगवान
स्वयं वीरभद्र को बुलाते हैं और कहते हैं ये तुमने कैसे काम किया, थोड़ी देर में देवता ऋषि आदि को तुमने बहुत बड़ा दंड दे दिया, ये विलक्षण है। जिससे ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया, इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया, उसको ऐसा ही फल मिलना था। इसलिए उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ, जिसको जीवित करना है। इस प्रकार भगवान शंकर के कहने पर तो उसका तो सिर था ही नहीं, जो धड़ बचा हुआ था, उस धड़ को ला करके भगवान शंकर के सामने रख दिए। तो वहां पर वीरभद्र मुचवाग्रे विहसन मुनिषत्तम, सिर रहित देकर के लोकपालकारी भगवान शंकर ने वीरभद्र से कहा कि दक्ष का सिर कहाँ है? तो बोले मैंने तो उसको उस यज्ञ की होम में ही, अग्नि में ही डाल दिया। तो वीरभद्र की इस बात को सुनकर के भगवान शंकर देवताओं को प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दी कि जो अथ प्रजापते तस्य शवनीय पशो शिरः बस्तस्य संधवो शंभो कायनारम सुशासनात्, कि भगवान के आदेश से उनको दक्ष के धड़ शवनीय पशु माने यज्ञ पशु जिसको कहते हैं, इसी शवनीय पशु बकरे का सिर उनको जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही और भगवान शंकर की जैसे ही कृपा दृष्टि उसके ऊपर पड़े, वैसे ही प्रजापति दक्ष प्राण को प्राप्त कर लिए और तत्क्षण ही सो करके जैसे जगे हुए व्यक्ति होता है, सो करके जैसे जाग जाते हैं, वैसे उठ करके खड़े हो गए। और उठते ही दक्ष ने प्रसन्नचित होकर के प्रेम पूर्वक, क्योंकि अब उसका कलमश था ही नहीं और उसका अहंकार संपूर्ण उस पर नष्ट हो चुका था, इसलिए भगवान करुणानिधि करुणाकर शंकर भगवान को देख करके स्वयं ही उनके चरणों में गिर करके और उनके दर्शन से जैसे शरद ऋतु के निर्मल चंद्रमा का आकार होता है, वैसे ही निर्मल मन उनका होने लगा और प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। दक्ष आज स्तुति कर रहे हैं, नमामि देवं वरदं वरेण्यं महेश्वरं ज्ञाननिधिं सनातनं, नमामि देवदीपवतीश्वरं हरं सदा सुखाढ्यं जगदेकबान्धवम्। तो ये स्वयं नमस्कार करते हुए कह रहे हैं कि आप ही ज्ञान के साक्षात स्वरूप है, आप ही सनातन है, देवादि देवों के भी ईश्वर, सुख रूप एवं संसार के एकमात्र बंधु आप ही शंकर स्वरूप है। देव देव महादेव कृपां कुरु नमस्तुते, अपराधं क्षमास्वाद्य मम शंभो कृपानिधि। हे देवदेव महादेव, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूं, मुझ पर कृपा करें, आज मेरे अपराध को आप क्षमा करें। आपने दंड के बहाने भी मुझ पर अनुग्रह ही किया है, मैं खल और मूर्ख हूं, मुझे आपके तत्व का ज्ञान नहीं था। आप ब्रह्मा विष्णु आदि देवों के भी समस्त सेव्यमान है, वेदों से इसे जानने योग्य साक्षात महेश्वर है, इसलिए आपके स्वरूप का स्वतंत्र रूप से मैं नहीं जानता था। अब आप सर्वथा स्वतंत्र परमात्मा है एवं भक्तों को अभिष्ट वर प्रदान करने वाले हैं, इसलिए आप जो दंड मुझे दिया वो उचित ही था। स भवान भगवान शंभो दीनबंधो परात्परः, स्वकृतेन महार्येण संतुष्टा भक्तवत्सल। हे दीनबंधु, हे भक्तवत्सल, आप परात्पर भगवान मेरे द्वारा की गई पूजा से संतुष्ट हो जाइए। इस प्रकार फिर भगवान विष्णु भी उनके गुणगान करते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं, मम पुत्रो परिकृतो देवानुग्रह ईश्वर, स्वमांपना गणयन दक्ष यज्ञम समुद्धर। हे प्रभु, आपने मेरे इस पुत्र पर अनुग्रह किया, अब आप अपना अपमान को भूल करके दक्ष के यज्ञ का उद्धार करें। अब आप प्रसन्न होकर के सभी प्रकार के सांपों से इसका उद्धार करें। आप तो साक्षात ज्ञान स्वरूप है, इसलिए इसका समस्त अंधकार को निवारण करें। इस प्रकार समस्त देवता सिद्ध आदि सब कुछ भगवान की स्तुति करने लगे। तो वहां पर भगवान शंकर फिर आगे की सबके ऊपर कृपा दृष्टि रखते हैं, तो कहते हैं,
शृणु दक्ष प्रवक्ष्यामि प्रसन्नोऽस्मि प्रजापते भक्ताधीन सदाहं वै स्वतंत्रोऽपि खिलेश्वरः। हे दक्ष, जो कुछ मैंने किया व कहा, यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूं और स्वतंत्र हूं, फिर भी मैं भक्तों के अधीन हूं। इसलिए अगर मेरे भक्तों को कोई दुख देता है, कष्ट देता है, तो उसकी रक्षा के लिए मुझे फिर अपना कार्य करना ही पड़ता है। अतः मेरे भक्त कितने प्रकार के हैं, तो यहाँ पर भक्तों के लक्षण बता रहे हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनः सदा उत्तरोत्तरोत्तर श्रेष्ठास्तेषां दक्ष प्रजापतेः। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चैव चतुर्थकः पूर्वे त्रयश्च सामान्य चतुर्थी ही विशिष्यते। तो ये श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान वहां पर इसी श्लोक को ऐसे ही बताए हैं। चतुर्विधाम भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुनः आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। वही श्लोक यहाँ पर भी है कि चार प्रकार के जो पुण्यात्मा है, सुकृति जन, मतलब जो पुण्य को अर्जन करने वाले, वही भगवान का भजन कर सकते हैं। पापी मनुष्य तो कभी कर ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं ऐसा जो पुण्यवान है, पुण्यात्मा है, वही भजन करते हैं। और उनमें ये जो चार प्रकार के हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और चौथा हुआ ज्ञानी, ये चार भक्त है। उनमें पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर श्रेष्ठ है। अर्थात आर्त भक्त से जिज्ञासु श्रेष्ठ है, जिज्ञासु से अर्थार्थी, अर्थार्थी से ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ आर्त भक्त कौन है? आर्त भक्त मतलब जिसका विपत्ति आने पर, कुछ परेशानी बा, कुछ कष्ट आने पर, या ऐसा कुछ जो उस समस्या का सामना न कर सके और उसके निवारण के लिए भगवान को पुकारना पड़े, इस प्रकार भक्ति का भगवान से अपना मन लगाए, तो उसको कहते हैं आर्त भक्त। जैसे द्रौपदी ने देखा कि इस कुरुसभा में मेरा और कोई उद्धार करने वाला है नहीं, और मेरा लज्जा का निवारण करने के लिए दूसरा यहाँ कोई समर्थ नहीं है। सब ने चुप हो गए। पांडवों को बोला, वो भी चुप हो गए। भीष्म पितामह आदि को बोले, वो भी चुप हो गए। सब चुप हो गए, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। तब जाकर के उन्होंने हे कृष्ण, मतलब स्वयं पुकारे कि हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, आप ही मेरा प्रिय है, आप ही मेरा संकट हारण है, आपको मैं पुकार रहा हूं, आप ही मेरा दुख सुन सकते हैं। तब भगवान स्वयं वस्त्र के स्वरूप बन करके आते हैं। तो इसलिए वहां आर्तनाद और एक किसने किया था? गजराज, गजेंद्र ने। तो गजेंद्र जो है, जब वो ग्राह ने पकड़ लिया, वहां पर सारे परिवार, सारे जो गजेंद्र के जितने भी परिवार है, सब उसी के साथ थे। सबने कोशिश किया उन्होंने किसी तरह उसको छुड़ाने के लिए, कोई कुछ नहीं कर पाया। सबने हार थक करके फिर चले गए छोड़ करके। अब गजेंद्र का उद्धार करने के लिए कोई नहीं था, तो स्वयं उसने फिर भगवान को पुकारा। भगवान स्वयं गरुड़ ऊपर के विराजमान होकर के आते हैं और अपने चक्र से उस ग्राह का निस्तारण करते हैं। तो ये सब आर्त भक्त है, जो विपत्ति आने पर किसी प्रकार की है तो वो भक्त पर भगवान के ही भक्त है, परंतु विपत्ति आने पर, कोई समस्या आदि उत्पन्न होने पर वो इस प्रकार भगवान को पुकारते हैं। जिज्ञासु भक्त है। जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा, भगवान को जानने की इच्छा। संसार में और जानने की इच्छा किसको हो सकती है? जानने की इच्छा, यहाँ जैसे हम वस्तु देखते हैं, एक वस्तु को जान लेने पर फिर दूसरी वस्तु की इच्छा होती है, दूसरी वस्तु को जान लेने पर तीसरी वस्तु की इच्छा होती है। संसार में आप जितने जानने की इसको कोशिश करेंगे, इसका अंत नहीं है। परंतु एक वस्तु है जो हमेशा स्थिर है, नित्य है, शाश्वत है और अद्वितीय है, उसके बराबर उसका विकल्प कुछ नहीं है। वो ना कभी परिवर्तन होता है, ना उसको परिवर्तन कोई कर सकता है। इसलिए उसको ही जानने की इच्छा करनी चाहिए। उसको जानने की जो इच्छा रखता है उसको कहते हैं जिज्ञासु। तो इस प्रकार भगवत तत्व और सत्य प्रति व सत्य के प्रतिष्ठित होने के लिए जो जिज्ञासा रखता है वह जिज्ञासु है। और ऐसे जिज्ञासु भक्त भगवान के अनन्य प्रेमी होते हैं।
तो वह प्रेमी के रूप में ये कौन जिज्ञासु भक्त हुआ? एक तो अर्जुन है जो भगवान का स्वरूप जानते नहीं थे, इसलिए कभी किसी रूप में, कभी सखा रूप में, कभी किसी रूप में उनको जानते थे। परंतु जैसे ही उन्होंने उस कुरुक्षेत्र में आए और प्रश्न किए कि मुझे अब कुछ पता ही नहीं, मेरे लिए क्या हित है, क्या अहित है, क्या कल्याण है, मुझे कुछ भी पता नहीं। इसलिए अब मेरे लिए जो कल्याणकारक हो या मेरे लिए जो कुछ उचित हो वही आप कहिए, क्योंकि आप ही मेरे लिए श्रेष्ठ है, इसलिए मैं आपके ही शरण में आया हूं। शिष्यस्ते हम साधि माम तम प्रपन्नम। तो यहां पर भगवान स्वयं अपने जो कल्याणकारी वचन है वो अर्जुन के प्रति कहते हैं और उसके जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को शांत करते हैं और प्रत्येक प्रश्न का वो उत्तर देते हैं। वही गीता शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध है। तो वह अर्जुन के जिज्ञासा को शांत किया और भगवान ने भक्त के रूप में उनको ग्रहण भी किया। भक्त है इसलिए भगवान ने अपना विश्व रूप दर्शन कराया। और ददामि बुद्धि योगम तम येन माम प्रयांति। और जिस प्रकार मैं उस बुद्धि योग को उस जीव को उस जिज्ञासु को प्रदान करता हूं तभी वो मुझे जान सकता है। अगर मैं उस बुद्धि योग को उसको प्रदान नहीं करूंगा तो मुझे कभी नहीं जान सकता। इसलिए कहते हैं किसी व्यक्ति का अगर पतन कराना हो, किसी व्यक्ति को अगर गिराना हो तो उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, उसका बुद्धि हरण कर लो, बस उसी से उसका पतन हो जाता है। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, उसका विनाश होना ही होना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो अहंकारवश मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ईश्वर हूं, ईश्वर हम भोगी हम आढ्य हम बीजानस्मि कोन्यस्ति सदृशो मया। मेरे समान कौन हो सकता है, मुझे कौन बराबरी कर सकता है। ये जो आसुरी की बुद्धि है, ये जब बुद्धि में प्रवेश कर जाती है तो बुद्धि अपने आप में नष्ट हो जाती है, उसको नष्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। अब जब बुद्धि नष्ट हो गई तो उस व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सिद्धि या सफलता को प्राप्त नहीं हो सकता। इसी से पता चलता है कि व्यक्ति का पतन शुरू हो चुका है। अब जो इस प्रकार सत्य का मार्ग अनुसरण करके सत्य पथ पर चलते हुए भगवान सत्य स्वरूप का अनुसंधान करता है और उन्हीं की जिज्ञासा रखता है, तो भगवान उसके प्रति उस बुद्धियोग को प्रदान करके उसका फिर उद्धार करते हैं। यही भगवान का प्रतिज्ञा है। ये हुआ जिज्ञासु भक्त। दूसरे व तीसरे नंबर पर है अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जो कुछ अर्थ की इच्छा से। अर्थ मतलब नहीं, अर्थ मतलब हमारे इच्छित वस्तु को प्राप्ति करना, उसको बोलते अर्थार्थी। मैं जो चाहूं वैसा ही हो जाए, मुझे मरना स्वीकार नहीं है तो मेरा मृत्यु ना हो, मुझे कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, स्वर्ग आदि में जो भी, उस वस्तु मुझे तुरंत ही प्राप्त हो जाए। इस प्रकार जो इच्छा रखते हैं उसको कहते हैं अर्थ। और उस अर्थ का मतलब काम, उसको काम शब्द से लेंगे, लेकिन उस काम केवल करने से तो प्राप्त नहीं होगा, उसका कोई ना कोई तात्पर्य होता है। जैसे प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है, वैसे ही हमने कामना तो कर दी लेकिन उसका अर्थ क्या है, अर्थात उसका इच्छा के अनुरूप उसका अर्थ प्राप्ति होती है। हमने उस इच्छा का जैसे ही प्राप्त किया, मुझे स्वर्ग प्राप्त करना है, मुझे धन प्राप्त करना है, मुझे और कुछ वस्तु प्राप्त करना है, मुझे और किसी लोकांतर प्राप्त करना है, मुझे स्त्री प्राप्त करना है, मुझे संतान प्राप्त करना है, अनेक इच्छा है। उस इच्छा के अनुरूप जो उसको प्राप्त हो गया उसको कहते हैं अर्थ। तो ये अर्थार्थी, अर्थ का इच्छा रखने वाला, अर्थात मुझे मेरे इच्छा के अनुसार, मेरे कामना के अनुसार मुझे प्राप्त हो जाए, तो ऐसे अर्थार्थी भक्त भी है। तो ऐसा कौन है जो अर्थार्थी भक्त इस प्रकार भगवान से कुछ इच्छा रखता हो? ऐसे अनेक है, एक तो है नहीं। तो इसलिए अर्थार्थी भक्त जो है, वैसे तो जैसे उन्होंने प्रहलाद जी से तो भगवान ने पूछा था कि आपको कुछ चाहिए, उन्होंने तो बोला मेरे जो इच्छा ही ना हो, इस प्रकार उन्होंने तो कोई इच्छा नहीं की थी। लेकिन ध्रुव जी ने मांगा था कि जो है मुझे इस प्रकार मेरे पिता की गोद में बैठने का अधिकार मुझे मिल जाए, तो ये अर्थार्थी। तो इस प्रकार और भी जिसने जैसा जैसा मांगा भगवान ने उसको वैसा ही दिया, उसको कहते हैं अर्थार्थी भक्त। उसके बाद आता है
ज्ञानी, ज्ञानी भक्त मतलब होता है ये इनका इस प्रकार असत्य मिथ्या वस्तु में इनकी कोई ना चिंता होती है, ना मोह होता है, ना उनके प्रति कोई प्राप्त करने की इच्छा होती है। ये तो सत्य प्रतिष्ठित होते, क्योंकि इनके पास जो ज्ञान का प्रकाश है, उस प्रकाश से ये उस सर्वव्यापक परमात्मा को स्वयं ही अपने आप में अनुभव कर लेते हैं। तो वह फिर कभी किसी वस्तु की या किसी प्रिय अप्रिय वस्तु को जानते ही नहीं, मतलब उसके कभी स्वीकार भी नहीं करते कि संसार में मेरे लिए कोई प्रिय भी है और क्या कोई अप्रिय भी है, ऐसा कुछ नहीं उनके लिए। तो वह सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही देखते हैं। इसलिए ज्ञानी तो आत्मैव मतम, ज्ञानी तो भगवान का साक्षात आत्मस्वरूप बोल के कहते हैं। ऐसा ज्ञानी भक्त कौन है? जिसके दृष्टि में केवल परमात्मा ही परमात्मा है। एक ज्ञानी भक्त है हमारे श्री हनुमान जी, उनके दृष्टि में सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो उनके दृष्टि में तो सर्वत्र परमात्मा स्वरूप ही है, उनके अलावा और कुछ उनको दिखता नहीं है। इसलिए जहां भी जाते हैं बस राम का नाम लेते हैं और उसी में स्थित हो जाते हैं और उसी में अपना ध्यान लगा लेते हैं। राम का नाम लिया, उस कार्य को पूरा कर लिया। राम का नाम लिया, उस मतलब समस्या को पार कर गए। जैसे ही उन्होंने भगवान का नाम स्मरण किया, वैसे ही उनका समस्त कल्याण अपने आप में आकर के स्थित हो जाता है। चाहे वह धर्म के रूप में हो, अर्थ के रूप में हो, काम के रूप में हो या मोक्ष के रूप में हो, सब रूप में उनको प्राप्त है चतुर्वर्ग पुरुषार्थ। इसलिए वहां अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, सब कुछ उनके पास है। तो इसलिए यहाँ ज्ञानी भक्त के रूप में वो है। और एक ज्ञानी भक्त हुए हमारे श्री उद्धव जी, जो भगवान से वैसे तो पहले से ही वह ज्ञानी थे, लेकिन उनका ज्ञान केवल शुष्क ज्ञान था, उसमें रस नहीं था। उस ज्ञान में, ज्ञान जो होता है ये रसपूर्ण होता है, रसो वैशः, और जो रसो पूर्ण होता है वही परमात्मा का स्वरूप होता है। और भगवान स्वयं ज्ञान स्वरूप है, इसलिए स्वयं पवित्र स्वरूप है। इसलिए भगवान का हम चिंतन करते ही हम भी पवित्र हो जाते हैं। भगवान का नाम लेते ही हमारा मुख वचन सब पवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा के उस नाम में, उस स्वरूप में पवित्रता है, इसीलिए हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। अतः भगवान के उस स्वरूप का ध्यान करते करते स्वयं उद्धव जी ने भी अपने ही ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर लिए थे। अतः वो भी स्वयं एक ज्ञानी भक्त मानते हैं। तो ऐसे ज्ञानी भक्त के रूप में विशिष्टता है। इसकी विशिष्टता इसलिए है कि वह भगवान को अलग अलग रूप में नहीं देखता है, या भगवान के किसी विषय को लेकर के वह कामना नहीं करता है, या भगवान के माया से वो मोहित नहीं होता है। इसीलिए ज्ञानी तो विशिष्यते, ज्ञान स्वरूप में रहते हुए ज्ञानी भक्त की ये विशेषता है। इसलिए कह रहे हैं ये जो पहले के तीन तो मेरे सामान्य भक्त है, लेकिन चौथा एक महत्व है, मतलब ज्ञानी जो है वो विशिष्ट महत्व रखता है। तत्र ज्ञानी प्रियतरो मम रूपम सच स्मृतः, जो चौथा ज्ञानी भक्त है वो मुझे अधिक प्रिय है और मेरा ही स्वरूप को वह स्वीकार करता है, दूसरा कुछ नहीं मानता है। उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है, ये मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। ज्ञान गम्यो आत्मज्ञो, वेद वेदांत के पारगमी विद्वान ही मुझे आत्मज्ञानी को ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। परंतु जो अल्प बुद्धि वाला है, जो अज्ञानी है, वह रीते ज्ञानात् न मुक्ति, उस ज्ञान के बिना मुझे प्राप्त करने की केवल प्रयत्न मात्र करते हैं, प्रकृतः वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। न वेदेश, न वेदों से, न यज्ञों से, न दानों से, न कोई तपस्या से मुझे कोई पा सकता है। मेरा तो जैसा स्वरूप है, जिस रूप में मैं हूं, उसी रूप में जो जानता है वही मुझे प्राप्त करता है। इसलिए केवलम कर्मणा, आप केवल कर्म के द्वारा ही इस संसार को पार करना अगर चाहते हैं तो इससे तुम्हारा अमंगल होगा। इसलिए हे दक्ष, तुम चाहते थे कि मैं कर्म करते हुए संसार को मैं पार कर जाऊंगा, कर्म करते हुए मैं सबको को सिद्धि को प्राप्त कर लूंगा, ये तुम्हारी भूल थी। इसलिए रुष्ट होकर के मैंने इस यज्ञ का विनाश कर दिया कि कर्मवाद ही सब कुछ नहीं है, ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए उस ज्ञान को ही धारण करो। अब आज से आप बुद्धि के द्वारा मेरे ये परमेश्वर स्वरूप को मान करके ज्ञान का आश्रय लेते हुए सावधान होकर के कर्म करो। इसलिए हम अगर कर्म को ही महत्व देते हैं
तो हमारा बुद्धि जड़वत हो जाती है, क्योंकि कर्म स्वयं जड़ है। जो कर्म हम कर रहे हैं वो स्वयं फल देने में समर्थ नहीं है। फल देने में वो तभी समर्थ होता है जब हम उसका कर्ता बनते हैं। ये कर्म का मैं करने वाला हूं, मैं के साथ उसको हम जोड़ देते हैं। उस कर्म को मैं के साथ जोड़ने के कारण हम बन गए कर्ता, और वो हमारा कर्म का भोक्ता अर्थात कर्म फल। तो उस कर्म फल को फिर हमको भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म अपने कुछ, हमारे पास अनेक प्रकार के संचित कर्म पड़े हुए हैं, वो हमको फल नहीं दे सकते। कई जन्मों के हमारे पास बैलेंस है कर्म का। जैसे हम बैंक में पैसा डाल दिए, अब हम डालते ही गए वहां से निकाला ही नहीं, कभी खर्च ही नहीं किया। तो लाखों रुपया ऐसे करोड़ों रुपया उसमें बैलेंस में चला गया, लेकिन हमने कभी खर्च ही नहीं किया। अब फिर हमने कभी याद आया, अरे इतना तो पैसा है मेरे पास, मैं उससे कुछ खर्च कर लूं, तो फिर हम उससे निकाल करके कुछ खर्च कर लेते हैं। जितना कर लिया, नहीं तो बैलेंस में रह गया। फिर दूसरा, हम तो इसी संसार से चले जाते हैं, फिर हमारे जो संतान आएंगे उसको वो खर्च करेंगे, फिर वो भी बैलेंस करेगा, फिर वो भी चला जाएगा, फिर ऐसे ही चलता है संसार। तो ये हमारा बैलेंस कभी खत्म ही नहीं होता है। आप सोचेंगे मेरे पास तो कुछ भी नहीं, बहुत कुछ है आपके पास, लेकिन आप जानते नहीं कि आपके पास संपत्ति क्या है, इसीलिए उसमें दुखी है। अब जब जिस दिन आपको उस संपत्ति का ज्ञान हो जाएगा, तो फिर आप रोना धोना और दुखी होना ये सब छोड़ ही देंगे। तो इसलिए ये कर्म के कर्ता हम बने हुए हैं, इसलिए हम आज तक दुखी है। और जब तक ये संचित कर्म हमारे पास रहेगा, तब तक हम कभी इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल ही नहीं सकते। तो इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति होने पर ये जितने भी हमारा कर्म है अब तक पड़ा हुआ है, वो बैलेंस कर्म नष्ट हो जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, धीरे धीरे अपने आप क्षय हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणम भस्मसात् कुरुते तथा, ये ज्ञान रूपी अग्नि जितने भी कर्म है उस समस्त कर्म को एक ही क्षण में नष्ट कर देता है। उसको ऐसा कुछ घड़ी, जैसे हम तो स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए कई बार कई सालों तक उसमें अपेक्षा मतलब इंतजार करना पड़ता है, और भी कुछ प्राप्ति करना हो तो वहां बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन मुक्ति की प्राप्ति के लिए उसमें अपेक्षा करना नहीं होता है। वो तो तत्क्षणात् उसी क्षण आपका मुक्ति हो जाता है। तो इसलिए ये मुक्ति का जो मुमुक्षु बनना ये तो बहुत कठिन है। फिर भी अगर मुमुक्षु भाव हमारे आ जाए तो बिना ज्ञान का आश्रय लिए हम अपने मुक्ति का श्रेष्ठ कामी नहीं हो सकते हैं। बोले सद्गुरु भगवान की। इसलिए भले ही हम कर्म करते जाए, अच्छी बात है। कर्म के माध्यम से अगर हम कामना छोड़ करके इच्छाओं को बहुत सीमित करके थोड़े ही इच्छाओं को लेकर के अगर हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं, विशेष कुछ कामना न करते हुए कर्म का आचरण करते हैं, तो वही कर्म जिसको हम निष्काम कर्म कहते हैं वो हमारा मुक्ति का कारण बन सकता है। क्योंकि हमारे जो अनेक प्रकार के कल्मश पाप आदि पड़े हुए हैं पहले से ही, उसको नष्ट करने में समर्थ है। जब हमने कर्ता भाव छोड़ दिया, अब मुझे कुछ नहीं करना, मतलब भगवान ने हमको प्रेरणा दे रहे हैं, भगवान की इच्छा से सब हो रहा है, उन्हीं की इच्छा से हम कर्म भी कर रहे हैं, उन्हीं की इच्छा से हमारा जीवन भी चल रहा है, उन्हीं की इच्छा से हमको प्रेरणा भी मिल रही है, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ चल रहा है। मेरा क्या? मेरा तो कुछ भी नहीं। और मेरा जब कुछ ही नहीं तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं भी कुछ नहीं करता हूँ। मैं जब कुछ नहीं करता हूँ तो मैं भोगूंगा कैसे? मुझे भोग भी कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे ना करना है ना मुझे भोगना है। तो मैं जब कुछ नहीं करना है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब कुछ नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ? ना मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। तो जैसा हूँ मतलब मेरा जो रूप है वही रूप है। तो वो रूप कभी नष्ट नहीं होने वाला है। और जो नष्ट नहीं होता है वही शाश्वत है, वही नित्य है। और जो शाश्वत नित्य है वही आत्मा है। और जो वही आत्मा है वही परमात्मा है। और वही एक स्वरूप है। अर्थात आत्मा और परमात्मा में एकत्व भेद का अनुभव करना ही ज्ञान है। तो इस ज्ञान को जिस दिन हमको प्राप्त हो गया, उसी दिन हम इस समस्त कर्म को एक ही क्षण में नष्ट कर सकते हैं। इसी को कहते हैं मुक्ति। तो इसलिए कह रहे हैं वच्मि गुह्यम धर्म हेतु सगुणेत्वेऽहं तव। हे दक्ष, आप उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनिए। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी धर्म की दृष्टि से कहता हूं। अहम ब्रह्मा च विष्णुश्च जगतः कारणं परम। मैं ही ब्रह्मा के रूप में समस्त सृष्टि की
रचना करता हूँ, मैं ही विष्णु के रूप में सबका पालन और पोषण करता हूँ, और मैं ही सबका आत्मा, ईश्वर साक्षी और निर्विशेष हूँ। माया में प्रवेश करके मैं ही सबका निर्माण करता हूँ, और उस अद्वितीय केवल मतलब विशुद्ध जो स्वरूप मुझ पर ब्रह्म परमात्मा में अज्ञानी पुरुष ही ब्रह्म ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न भिन्न रूप से जानता है या देखता है। जैसे मनुष्य के अपने शरीर में सिर होता है, हाथ होता है, पांव होता है, अनेक प्रकार के अंग प्रत्यंग है, भिन्न भिन्न है, और वैसे ही परकीय बुद्धि कभी नहीं करता। अर्थात अपने अंग प्रत्यंग को देख करके ये हाथ मेरे से अलग है, ये मेरा आंख अलग है, ये सिर अलग है, ऐसा नहीं सोचता है, ये मेरा ही मानता है। इसलिए आंख को या कहीं कान को या हाथ को कोई पकड़ लेता है तो तुरंत तो कहता है कि मेरा हाथ क्यों पकड़ा, मेरा कान क्यों पकड़ा, तो अपना ही मानता है, वो अलग नहीं मानता है। इसी प्रकार भले ही कोई अज्ञानवशात अपने आप को अलग मानता हो या अपने आप को अलग जानता हो, लेकिन उस भेद बुद्धि में भी वह उससे अलग नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं परकीय बुद्धि जैसे कभी नहीं होती, उसी तरह मेरा भक्त कभी समस्त प्राणियों में भेद बुद्धि नहीं रखते हैं। यह करोति त्रिदिवेषु भेद बुद्धिम नराधमम, जो अधम व्यक्ति, कोई अज्ञानी व्यक्ति हमारे जो तीन देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीन देवताओं में अगर कोई भेद बुद्धि रखता है तो निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे होते हैं तब तक वह नरक में निवास करता है। अर्थात भेद बुद्धि रखने से हमारा पतन होता है। क्यों? क्योंकि भेद बुद्धि करने से हम उन कामनाओं से कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं, और जब कामनाओं से मुक्त नहीं हो सकते हैं तो हमारा जीवन कभी सत्य के ऊपर नहीं प्रतिष्ठित हो सकता है। जब सत्य के ऊपर नहीं प्रतिष्ठित होगा, अभेद बुद्धि नहीं होगी, अभेद बुद्धि नहीं होने से हमारा उद्धार कभी नहीं हो सकता। इसलिए विद्धिम भक्तिम विनाम चैव, विधाता की भक्ति के बिना विष्णु की भक्ति नहीं, और विष्णु की भक्ति के बिना मेरी रुद्र स्वरूप की भक्ति नहीं हो सकती है। हरि भक्तो माम निंदेत तथा शैव भवेद् यदि तयोः शापा भवेद्यस्तु तत्प्रापित भवे नहीं। यदि कोई विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा या मेरा कोई भक्त विष्णु की निंदा करेगा तो आपके दिए हुए समस्त शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे। मतलब दक्ष प्रजापति ने जो जो शाप दिया था, ये शाप उन्हीं को प्राप्त होंगे जो भगवान विष्णु या भगवान शिव की निंदा करते हैं। तो इसीलिए ये शाप का जो अगर कोई अधिकारी बनना चाहता है तो वही निंदा करेगा। इसलिए तत्व ज्ञान की प्राप्ति उसको तो हो ही नहीं सकती कभी। इत्याकर्ण्य, इस प्रकार भगवान महेश्वर ने देवता मुनि आदि पर हर्षित हुए, और दक्ष भी अपने कुटुंब के साथ शिव भक्ति में तत्पर हो गए, और देवता आदि भी शिव भक्ति परायण हो गए, और सबने भगवान की स्तुति की। इस प्रकार भगवान शिव की आज्ञा पाकर के प्रसन्नचित होकर के दक्ष ने भगवत कृपा से उस यज्ञ को पूरा किया। फिर एवं दक्ष मख पूर्णो भवत्यत्र मुनीश्वरः, इस प्रकार परब्रह्म संसार की मतलब जितने भी ये कार्य संपन्न हुआ, दक्ष का यज्ञ विनाश हुआ, फिर समस्त को दंड भी मिला, फिर दक्ष का ओशो पुनः उसको पुनर्जीवन प्राप्त हुआ, और फिर उस पुनर्जीवन में उसको ज्ञान का बोध हुआ, फिर उससे फिर वह अपने यज्ञों को पूरा किया। इस प्रकार भगवान परमात्मा की शंकर की कृपा से ही उस दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। इस प्रकार दक्ष सम्मानितः प्रीत्या महादेवोपि सद्गतिः कैलासं च यो शैलम सुप्रीतस्य गणो निजम। इसलिए कहते हैं कि सत्पुरुषों का आश्रय देने वाले भगवान शंकर भी दक्ष से प्रीतिपूर्वक सम्मानित होकर के प्रसन्नता के साथ अपने गुणों सहित फिर कैलाश पर चले गए। इसलिए महिमा शंकरो अनंतः द्रविज्ञेयो मनीषिभिः भक्त ज्ञातश्च सद्भक्त्या तत्प्रसादान् विधिश्रमम्। भगवान शंकर की महिमा अनन्य है, और जिसे बड़े बड़े विद्वान भी जानने में असमर्थ है, किंतु भक्त लोग उनकी कृपा के बिना बिना श्रम के ही, बिना कोई कष्ट के ही भक्ति के द्वारा भगवान के स्वरूप को जान लेते हैं। इस प्रकार
परमात्मा शिव में जो निर्विकार है और समस्त लोगों कल्याण के लिए सगुण रूप धारण करके अपना चरित्र अपने लीला लोगों को दर्शन कराते हैं। इस प्रकार इस चरित्र का इत्थम दाक्षायणे हित्वा निज देहम शति पुनः जंगे हिमवतः पत्न्या मेनयाम याति विश्रुतम। यहाँ तो ये सती खंड का यहाँ पूरा हो जाता है। अब इस प्रकार दक्ष कन्या सती अपने ही शरीर को त्याग करके फिर हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई। ये बात तो प्रसिद्ध है। इसलिए यहाँ तपस्या करके देवी गौरी ने भगवान शिव को पति रूप में वर्ण करते हैं और उनके अर्धांगिन होकर के अनेक लीलाएं करने लगी। तो वही कथा आगे पार्वती खंड में हम श्रवण करेंगे। अब ये पार्वती खंड में प्रथमतः हिमालय का स्वरूप क्या है, क्योंकि हिमालय के रूप में स्वयं उनके पिता के रूप में रहेंगे, जो देवी पार्वती के पिता के रूप में होंगे, और मैना जो उनकी माता है। इन दोनों का कैसे विवाह हुआ और वह किस रूप में है, इन दोनों का स्वरूप पहले ही बताया गया। तो यहाँ कहते हैं कि शृणुत्वं मुनिशार्दल शिवं चरितमुत्तमं पावनं परमं दिव्यं सर्वपापहरं शुभम। तो यहाँ जो समस्त अशुभ को दूर करने वाले इस प्रकार कल्याणकारी इस मंगल चरित्र का आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं, तदेव मेनका मातां सीमाचल प्रियासुने शिवलोक सितां देवी मारिदास्तु सदासिदां। हिमालय प्रिया मैना जो शिवलोक में स्थित होकर के उन भगवती देवी की ही आराधना करना चाह रही थी, और उन्हीं के गर्भ से ही मैं पुत्री के रूप में उत्पन्न हूं, ऐसा हृदय में विचार करके शरीर का त्याग करने वाली सती ने हिमालय की पुत्री होने के लिए मन में निश्चय किया। और देह त्याग के बाद सभी देवताओं के द्वारा स्तुति भगवती देवी सती प्रशंसा पूर्वक मैना की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई, और तब उनका नाम पर्वत के पुत्री पार्वती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ पर कहते हैं कि नारद कि धन्या ही मेनका देवी यस्याम जाता सुता सती। वह मैना देवी धन्य है जो इस प्रकार देवी भगवती को अपनी पुत्री के रूप में जन्म दिया है। तो कहते हैं कि अस्तु तरश्याम देष्टि वै गिरीशो हिमावान महान पर्वतो हे मुनि श्रेष्ठ महातेजा समृद्ध भाग। ये जो हिमालय है ये उत्तर दिशा में एक महान पर्वत है, जो विशाल पर्वत है और महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। यहाँ दो प्रकार के हिमालय का स्वरूप है, एक है जंगम, दूसरा है स्थावर। जंगम बोलते हैं जो दिनों वृद्धि और घटता है और बढ़ता है, उसको बोलते हैं जंगम स्वरूप, जिसका गतिशील जो होता है उसको जंगम बोलते हैं। स्थावर होता है जो स्थाणुवत जो पड़ा रहता है, एक जगह पर स्थिर हो जाता है, उसको स्थावर कहते हैं। तो दो स्वरूप है हिमालय का। इसलिए आज भी हम हिमालय को देखेंगे तो वृद्धि भी हो रहा है और घट भी रहा है, दोनों रूप उनका है। तो यहाँ हमारे भारतवर्ष के संपूर्ण उत्तर दिशा में, यानी वहां हिंदकुश पर्वत से प्रारंभ करके समझ लो हमारा ब्रह्मदेश जिसको कहते हैं, तो ब्रह्मदेश पर्यंत फैला हुआ इतना। मतलब यहाँ से कश्मीर से लेकर के वहां तो हिमालय से लेकर के मतलब हिमाचल उत्तराखंड से लेकर के नेपाल भूटान से लेकर के उधर अरुणाचल प्रदेश के सीमा को पार करके ब्रह्मदेश तक को फैला हुआ है। मतलब पूरे उत्तर दिशा को घेरा हुआ है, इतने बड़े हिमालय है। और सबसे बड़ी चोटी है जिसको एवरेस्ट हम कहते हैं, वो सबसे बड़ा ऊंचा है चोटी, मतलब पूरी दुनिया में वही एक ऊंची चोटी है। तो इसलिए वो हिमालय हिमगिरी शिखर बोलते हैं उनको। तो इसलिए यहाँ वो जंगम और स्थावर रूप में उनका प्रसिद्ध है। और ये पर्वत ये रमणीय है, अनेक प्रकार के रत्न अनेक प्रकार के दिव्य वस्तु उसमें वहां पर विराजमान है। आज भी वहां अनेक प्रकार के दिव्य जड़ी बूटी मिलते हैं। और दोनों समुद्र, पश्चिम समुद्र को लेकर के पूर्वी समुद्र, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये दोनों को वह जोड़ा हुआ है, मिला हुआ है। मानदंड उनको कहते हैं।
और नाना प्रकार के फल वृक्ष आदि वहां पर विराजमान है। वहां हिम का भंडार है, बड़े बड़े हिमगिरी है, मतलब अनेक प्रकार के बर्फ के खंड है, और अनेक आश्चर्यजनक दृश्य भी है। जब हम जाएंगे, कभी आप इधर बद्रीनाथ या केदारनाथ जाएंगे, तो वहां जो नीलकंठ पर्वत है उसमें बर्फ का पूरा चट्टान है, वहां पूरा जो है घिरा हुआ है बर्फ के झिल्ली से। अब जब सूर्योदय होते हैं, सूर्योदय जब उस चोटी पर पड़ता है, आप जब उस दृश्य को देखेंगे तो लगेगा कि जैसे अद्भुत दृश्य है, चमत्कार। मतलब उनका अलग अलग रूप कभी कुछ कभी किसी रूप में आपको दिखेगा। उस नीलकंठ पर्वत को देख करके आप वैसे ही आश्चर्य के अनुपम सुंदर दृश्य है। तो वो बड़े ऐसे शिखर जो विचित्र शोभा है, और वहां पर देवता, ऋषि, सिद्ध, मुनि आदि अनेक जो है भगवान को जो प्रिय है वह तपस्या में रहते हैं। और यह अत्यंत पवित्र स्थान है। महात्माओं भी मतलब सिद्ध संत महात्मा आदि सबको पवित्र करने वाला है। इसलिए यहाँ हिमालय में जो तपस्या करने वाले उनको शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करते हैं भगवान, इसलिए वो सिद्ध स्थान बोलते हैं इनको। और यहाँ दिव्य रूप वाला सर्वांग सुंदर रमणीय शैलराजों को भी राजा भगवान विष्णु का अंश, विकार रहित सज्जन पुरुषों का ये प्रिय है हिमवान पर्वत। उस पर्वत ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों की हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा प्रकट की। मतलब हिमवंत पर्वत ने विवाह करने के लिए इच्छा प्रकट की। उसी समय देवतागण अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास जाकर के कहने लगे कि आप सभी प्रसन्न चित्त होकर के, मतलब पितरों से कहने लगे, जो देवता थे उनसे कहे कि आप हम जैसे कहेंगे वैसा ही करें। स्मृत्वा शापम सुतानम च प्रोचुर चिंतत वचहम। तो वहां पितरों ने परस्पर विचार करके कन्याओं के शाप का स्मरण करके इस बात को स्वीकार भी कर लिया कि हिमवंत पर्वत को, क्योंकि वहां उनके जो कन्याएं थे पितरों के, वो आगे उसको बता रहे हैं। तो यहाँ उन लोगों ने अपनी कन्या मेना जो थी, उस मेना का विवाह विधि पूर्वक हिमालय के साथ करने के लिए राजी हो। तो वहां पर मंगलमय विवाह उत्सव, मतलब वहां पर महोत्सव हुआ, और भगवान शंकर का स्मरण करके विष्णु आदि देवता सब मुनिगण विवाह में आए, और अनेक प्रकार के दान दे करके उत्सव करवाया गया। दिव्य पितरों की प्रशंसा करके हिमालय भी प्रशंसा करने लगे। उसके बाद सभी देवता मुनीश्वर एवं शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने स्थान में चले गए। इस प्रकार यहाँ हिमवंत पर्वत और मेना का विवाह होता है। अब नारद जी कहते हैं कि मेना का उत्पत्ति कैसे हुआ, मतलब वो कौन थी जो देवी पार्वती के रूप में, जो भगवती का ही स्वरूप है, उनको कन्या के रूप में प्राप्त की। तो मेना कौन है, और उसको साप कहां से मिला था। उस साप के विषय में भी इस प्रकार जो संदेह है कि वो 3 कन्याएं थे, वो तीनों कन्याओं को उनको साप मिले थे। तो यहाँ पर उस कथा को यहाँ पर विचारण कर रहे हैं कि कहते हैं ब्रह्मा जी कि मैंने अपने दक्ष नाम के जिन पुत्र की चर्चा पहले की थी, उनके वहां सृष्टि की कारणभूता 60 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। ये पहले विचार कर चुके हैं। उन कन्याओं का विवाह कश्यप जी के साथ किया गया था, 9 कन्याओं का। ये सारा वृत्तांत भी पहले श्रवण कर चुके हैं। अब उन्होंने उनमें से जो स्वधा नाम की कन्या थी, स्वाहा स्वधा ये दोनों कन्या भी उनके थी, तो स्वधा नाम की जो कन्या थी वो पितरों को दिया गया। उस स्वधा से धर्ममूर्ति स्वरूप सौभाग्यवती 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उन 3 कन्याओं में पवित्र, सदा विघ्नों का हरण करने वाले, महामंगल प्रद करने वाले 3 नाम हुए। मेना नाम्ने सुता ज्येष्ठा मध्या धन्या कलावती अत्या एता सुता सर्वा पितृणा मानसोद्भवा। सबसे बड़ी कन्या का नाम था मेना, मझली जो कन्या का नाम था धन्या, और अंतिम कनिष्ठा छोटी कन्या का नाम था कलावती। ये सभी कन्याएं पितरों के मानसिक कन्याएं हैं, मन से उत्पन्न हुई, इसलिए ये अयोनिज है।
और स्वधा देवी के पुत्र है। इनके पवित्र नाम का उच्चारण करके मनुष्य समस्त कामनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए एकस्मिन् तिस्र भविन्यो मुनीश्वरः श्वेत दीपम विष्णु लोके है। एक दिन की बात है, ये तीनों बहन भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत दीप को दर्शन करने के लिए गई थी। तो वहां पर भगवान को प्रणाम करके, उनकी स्तुति करके, उनकी आज्ञा से वहीं रुकी। वहां बहुत बड़े भगवान के जो और भी भक्त आदि देव देवी आदि सब आए हुए थे। तो वहां ब्रह्मामय के पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहां आए थे। तो भगवान श्री हरि को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से वहीं बैठ गए। और सभी लोग सनकादि मुनियों को देख करके वहीं बैठ गए। किंतु ये तीनों बहनें परात्पर शंकर की माया से मोहित होकर के प्रारब्ध बस बैठ करके, मतलब उस सनकादि मुनि के आने पर भी उठ करके खड़े नहीं हुए। तो शिव जी की माया जो है प्रज्वल है, तो प्रबल होने के कारण समस्त संसार उसी का अधीन है। उसी को प्रारब्ध भी कहा जाता है। उसके मतलब प्रारब्ध भी ये माया का ही एक स्वरूप है, क्योंकि बिना माया का अभिभूत हुए उस प्रारब्ध को हम भोग नहीं सकते। जैसे कई बार होता है कि मेरे तो भाग्य में लिखा ही नहीं, ऐसा तो हम कह देते हैं, लेकिन हमारे भाग्य में क्या लिखा है हम जानते हैं क्या? अर्थात नहीं जानते हैं, मतलब हम जिसको भोगने के लिए बाध्य है लेकिन हम उसको जानते नहीं, इसी को तो माया कहते हैं। उसको अलग अलग रूप में देखते हैं, अलग अलग रूप में जानते हैं, अलग अलग रूप में उसको भोगते हैं, लेकिन वह क्या है हम नहीं जानते हैं, इसी को माया कहते हैं। तो बोलते हैं ये प्रारब्ध भी उसी का ही एक रूप है, इसलिए उसके अनेक नाम है। वो शिव की इच्छा से ही प्रवृत्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसलिए उनको शिव माया के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार भगवान की माया से आच्छन्न होकर के वो तीनों ही बैठ रह गए। ज्ञानी होते हुए भी सनकादि मुनियों ने उसके व्यवहार को देख करके उनको क्रोध आ गया और भगवान की इच्छा से मोहित होकर के उनको दंडित करने के लिए शाप देने लगे। इयं तिस्रो भगिन्यश्च मूढासदो निजज्जिता अज्ञातश्रुतस्तत्वा पितृकन्या अपि ध्रुवम्। आप तीन बहनों पितरों की कन्या हो, मतलब कन्या बन जाओ, तथापि मतलब कन्या होकर के भी पितरों की, और पितर मतलब देवता है, देवताओं की कन्या होकर के भी मूर्ख, सद्ज्ञान से रहित और वेद तत्व के ज्ञान से शून्य हो, अपने ही अभिमान में भरी हुई तुम लोगों ने न तो हमारा अभ्युत्थान किया और न ही अभिवादन किया, इसलिए तुम लोग मनुष्य के समान, अज्ञानी के समान व्यवहार किया, इसलिए तुम मनुष्य लोक में जाकर के मनुष्यों की स्त्रियां बन जाओ। इस प्रकार तुम लोग अपने कर्म के प्रभाव से ये फल प्राप्त करो। अब दोनों मतलब तीनों बहनें फिर भगवान के सनत कुमार आदि के चरणों में गिर करके वहां क्षमा मांगने लगी। तो वहां पितृकन्याएं बोले हम लोगों से मूढ़ होने के कारण आपको प्रणाम नहीं किया, इसलिए हम लोगों ने उसका फल प्राप्त किया, अतः आपका इसमें दोष नहीं, आप हम लोग पर दया कीजिए जिससे हम लोगों को स्वर्ग लोगों की प्राप्ति हो, मतलब हम फिर उस मृत्यु लोक में न रह करके फिर हम देव लोगों को किस प्रकार प्राप्ति हो, ऐसा बताइए। तो सनत कुमार आदि कहते हैं कि तुम कन्याओं, तुम लोग प्रसन्नचित होकर के हमारी बात सुनो, जो तुमको सुख प्रदान करने वाला है। तुम में से जो ज्येष्ठ कन्या है वह विष्णु के अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी होगी और पार्वती तुम्हारी पुत्री होगी। योगिनी स्वरूपा धन्या नाम का जो दूसरी कन्या है वह राजा जनक की पत्नी होगी और उनकी कन्या महालक्ष्मी स्वरूपा भगवती देवी सीता का जन्म तुम्हारे गर्भ से होगा। और सबसे जो छोटी कन्या कलावती है वह द्वापर युग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होगी, जिसके पुत्री के रूप में श्री राधा जी प्रकट होगी। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार तीनों जो पितरों की कन्या इसी लोक में जन्म लेते हैं। और योगिनी मैना पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ उसी रूप से परमपद कैलाश को जाएगी, अर्थात शिवलोक को प्राप्ति होगी। तथा धन्या जनक वंश में उत्पन्न जीवन मुक्त महायोगी श्री जनकराज क्षीरध्वज पति रूप में प्राप्त करके सीता को जन्म देगी और
महालक्ष्मी की कृपा से वैकुंठ धाम को प्राप्त होगी। वृषभान के साथ विवाह होने के कारण जीवन मुक्त कलावती भी अपनी कन्या के साथ गोलोक निवासी प्रेम स्वरूपा श्री राधा जी के साथ उन्हीं के ही गोलोक को प्राप्त होगी। इस प्रकार बिना विपत्ति के किसी को यहाँ महत्व प्राप्त होगा। इसलिए तुम पितरों की कन्या है, इस प्रकार तुमको अपने अपने हित के अनुसार अपने अपने कल्याण स्वरूप को अवश्य प्राप्त होगे। तो यहाँ पितरों की कन्या होने पर भी वह मनुष्य लोक में 3 कन्याओं के रूप में जन्म लेते हैं, जो तीनों ही महान कार्य करते हैं। एक तो देवी गौरी का अवतार पार्वती के स्वरूप में माता उनकी बनती है मैना। दूसरी वहाँ जो धन्या के नाम से जनक की पत्नी थे, उनका नाम क्या था? क्या था? जनक की जो पत्नी थी, मतलब देवी सीता के जो माता थी, उनका नाम क्या है? नाम उनका नाम है सुतिक्ना। तो उसमें फिर ये जो वृषभानुनंदिनी, मतलब देवी जो राधा जी की जो माता थी, उनका नाम क्या था? धन्या भी उनका नाम है, उनका नाम सुतिक्ना भी है। कलावती, तो कलावती की कन्या के रूप में ये राधा जी उत्पन्न होते हैं। तो तीनों ही श्रेष्ठ स्वरूप को प्राप्त हुए। इसलिए यहाँ कई बार हमको प्रश्न होता है, जैसे आगे भी हमारे श्रीमद् भागवत में भी हमने इसको प्रश्न किए थे कि राधा जी के स्वरूप क्या है और राधा जी का स्वरूप इस प्रकार अवतीर्ण कैसे हुआ। तो सो तो नित्य गोलकवासी है, जैसे देवी पार्वती नित्य कैलाशवासी है, वैसे राधा जी स्वयं नित्य गोलकवासी है और देवी महालक्ष्मी स्वयं वैकुंठवासी है। तो तीनों का ही स्वरूप है और तीनों ही देवी का एक ही स्वरूप है, जो भगवती के रूप में स्वयं भगवान की शक्ति है। तो तीनों अलग अलग रूप में इस लोक में जन्म लेते हैं, मनुष्य लोक में, और मनुष्य लोक में जन्म लेकर के हमारा ही उद्धार और हमारा ही कल्याण करते हैं। तो इसलिए भगवान की लीला अनुपम है। और ये नित्य लीला में उसमें देवी भगवती श्री पार्वती जी का जन्म कैसे होगा, ये हमारे अग्रिम जो कथा है उसमें विचार करेंगे। तो वहाँ आज के ये जो समय तो हो चुका है, आज की इसी कथा को यहीं पर विराम देते हैं और भगवान किसी परम प्रेममय कथा से हमारी जो तृप्ति हुई, आनंद मिली, ये आनंद, ये तृप्ति, ये शांति हमेशा हमारा बना रहे। इसी के साथ भगवान के चरणों में बारंबार नमन और वंदन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हमारे जीवन के अनेक प्रकार के रोग व्याधि और अनेक प्रकार की अस्वस्थता का अनुभव करते